हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने 11 मिनट के शो में मैं जीएल चौधरी आज के इस हमारे एक विशेष और महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों पर कि आप इस 11 मिनट के सेशन का पूरा आनंद और लुत्फ उठा रहे होंगे। एक एक टॉपिक को हम कम से कम समय में मिनिमाइज करते हुए मैक्सिमम बिंदुज मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी कड़ी को आज हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम आपके कुछ एग्रीकल्चर में कुछ महत्वपूर्ण कृषि यंत्र होते हैं उनको लेकर के। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की और यहाँ पर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कृषि यंत्र। तो महत्वपूर्ण कृषि यंत्र क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण कृषि यंत्र? तो यहां देखिएगा, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले मौसम वेधशाला में हम बात करते हैं, एक होता है स्टीवेंसन स्क्रीन। ठीक है, स्टीवेंसन स्क्रीन। ये स्टीवेंसन स्क्रीन जो होता है किस काम में आता है? तो मौसम वेधशाला में तापमापियों को रखने के लिए। तो ध्यान रखना, ऑब्जर्वेटरी, मौसम वेधशाला में, वेदर ऑब्जर्वेटरी, मौसम वेधशाला में तापमापियों को रखने में किस दिशा में मुंह खुलता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन कौन से इसमें तापमापी रखे जाते हैं? तो उसी कड़ी को देख लो, आगे लिखिएगा। मैक्सिमम थर्मोमीटर, मिनिमम थर्मोमीटर, न्यूनतम तापमापी, और लिख लीजिएगा शुष्क और आर्द्र बल्ब तापमापी। शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी। तो यहां देखिएगा, इसमें ध्यान रखना, पहली चीज पारा भरा होता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो अल्कोहल भरा होता है। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भी पारा भरा होता है। ये वायुमंडल या दिन का अधिकतम तापमान मापने के काम में आता है। अधिकतम तापमान 2 से लेकर के 4 पीएम के बीच में मापा जाता है। अल्कोहल भरा होता है, इसमें न्यूनतम तापमान, इसके द्वारा न्यूनतम तापमान को मापा जाता है सुबह 4 से लेकर के 6 AM के बीच में। ठीक है, पीक टाइम। ये वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि और शुष्कता को मापता है। ठीक है, आइएगा आगे की ओर। यहां पर एक होता है विंड वैन। विंड वैन का मतलब है वायु दिक् सूचक यंत्र। और वायु दिक् सूचक यंत्र में जब आप बात करते हैं तो इससे हवा की दिशा का आकलन, यानी कि ये विंड की डायरेक्शन को बताती है बेटा, विंड डायरेक्शन को बताती है। मैं अगर यहां पर बात करूं, देखिएगा एक होता है एनीमोमीटर। ठीक है, क्या होता है? एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर क्या करता है? ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा की गति को मापता है। तो ये ध्यान रखना कि हवा की गति को मापने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हवा की गति को मापता है एनीमोमीटर। यहां देखिएगा
रेन गेज। तो रेन गेज क्या करता है? वर्षा की मात्रा को मापता है, या तो mm में बताएगा या सेंटीमीटर में बताएगा। देखिएगा, एक होता है सीस्मोग्राफ, एक होता है बैरोमीटर या बैरोग्राफ। ठीक है, वैसे बैरोग्राफ, वैसे ब्यूटाइरोमीटर। ब्यूटाइरोमीटर के साथ में गर्बर मशीन भी लिखूंगा, एक गर्बर मशीन। ठीक है, इसी के साथ में लिखूंगा एक लेक्टोमीटर और एक लिखूंगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर और इसी के साथ में एक लिखूंगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। क्या आंसर हो सकते हैं इसके? तो देखिएगा, सीस्मोग्राफ, तो आप इसे भूकंप की तीव्रता, तो ये भूकंप के बारे में बताता है। बैरोग्राफ, ये वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसको बताने का काम करता है। ब्यूटाइरोमीटर जो होता है ये दूध की वसा को ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। गर्बर मशीन भी दूध की वसा के बारे में काम में लिया जाता है। इसके 1100 आरपीएम आपके दिखाई देते हैं। लैक्टोमीटर, ये दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने में काम में आता है। आपेक्षिक घनत्व है और इसकी रीडिंग 0 से 40 होती है और ब्यूटाइरोमीटर की रीडिंग 0 से 10 होती है। ये ध्यान रखना, रीडिंग का जरूर ध्यान रखना आपको। एक ये पूछा जाता है लेक्टोमीटर में क्या भरा होता है, तो लेक्टोमीटर में ध्यान रखना लेड, मरकरी। हाइग्रोमीटर ये आपके वायुमंडलीय आर्द्रता, तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। और हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ का या जल का अपेक्षित घनत्व मापने का काम करता है। ठीक है, तो जल का अपेक्षित घनत्व या तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व मापता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे मैं कुछ बात करूं टेंड्रोमीटर। ठीक है, टेंड्रोमीटर, एक होता है एरिलियोमीटर। एरिलियोमीटर, ठीक है, एक होता है मैक्रोनियर, बारीकी, मैक्रोनियर। एक होता है पीजोमीटर, पीजोमीटर। एक होता है पोटोमीटर, पोटोमीटर। एक होता है टेंड्रोमीटर, हो गया। एक पोरोमीटर, पोरोमीटर। एक होता है प्लेनोमीटर, प्लेनोमीटर। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है आपको। ये इंपॉर्टेंट चीजें जिसको कह सकते हैं आपके सारे काम में आएगी। इसी के साथ एक प्लेनो के साथ लिखता हूं पेक्टिनोमीटर। और इसे मैं जेलीमीटर भी लिख दूं चाहे तो।
डेंड्रोमीटर ये क्या करता है? तो ये मटर की परिपक्वता को मापता है। एरिलोमीटर कपास की गुणवत्ता, तो क्या कपास की या कपास के रेशे की? तो रेशो की। मैक्रोनियर रेसी, मैक्रोनियर या नेफिनेस बोलते जो फाइबर होता है उसकी बारीकी को मापता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रेशो की बारीकी को मापता है। पीजोमीटर जो होता है ये भौम जल में पानी की गहराई, तो आप कह सकते हो भौम जल की गहराई। पोटोमीटर जो होता है ये जो आपका रंध्र नहीं होता, पोटो का मटर, रंध्र जिसको कहे, तो पोटोमीटर ध्यान रखना। या यूं कहे कि जैसे एक होता वाष्पोत्सर्जन के सेंस में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि रंध्रों से पानी वाष्प बनकर निकले, तो आपके ये कह सकते हो। लाइसीमीटर भी होता है, पोटोमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन का व्यवहार समझने में, यहीं पर लिख लेना आप एक लाइसीमीटर। लाइसीमीटर जो होता है, ये लाइसीमीटर क्या करता है? तो लाइसीमीटर जो होता है बेटा, ये ध्यान रखना, वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पन, ये वाष्पोत्सर्जन को मापता है, ठीक है। वाष्पन वाष्पोत्सर्जन को मापने में। पोटोमीटर के बाद पोरोमीटर, ध्यान रखना, ये पोटो है, ये पोरो है। तो ये रंध्र व्यवहार समझने में, रंध्र व्यवहार समझने में, पत्तियों के रंध्र व्यवहार को समझने में। प्लेनोमीटर, तो पत्तियों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पत्तियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पेक्टिनोमीटर, तो जेली में पेक्टिन की मात्रा को बताता है। एक ड्रोसोमीटर होता है, ड्रोसोमीटर, तो ये ड्रोसोमीटर क्या है? रंध्रों के व्यवहार को समझने में, सॉरी, जो आपका वाष्प की जो बूंदे नहीं होती, ओस, तो ड्रोसोमीटर ओस की बूंदों के बारे में बताने का काम करता है। बाकी अपने पास समय कम है। क्रेस्कोग्राफ होता है जो पौधे की लंबाई में काम में लेते। एक पायरिनोमीटर जो होता है, पायरिनोमीटर सूर्य से आने वाले कुल विकिरणों को मापता है। पायरिलोमीटर सूर्य से आने वाले डायरेक्ट वेव्स को मापता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना। ये कुछ वो महत्वपूर्ण आपके क्या है, इंप्लीमेंट्स है, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि आपके कौन कौन सी, जिसको कह सकते किस में आती है। जैसे शर्करा के घोल के बारे में ब्राउनेमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सैक्रोमीटर शर्करा का जो घोल होता है उसके बारे में बताता है। रिफ्रैक्टोमीटर जो होता है वो टीएसएस को बताएगा। एक याद रखना पिक्नोमीटर, ठीक है, ये सोइल की डेंसिटी को बताता है। ये बता, एक लिख देता हूं, पिक्नोमीटर। और ये पिक्नोमीटर जो होता है ये क्या करता है? ये मृदा का घनत्व, सोइल की डेंसिटी को बताएगा। ये ध्यान रखना बेटा, पिक्नोमीटर सोइल की डेंसिटी को। फोटोफ्लेमोमीटर जिसको कह सकते हैं, पास आपके पोटास की मात्रा को बताना है आपके, ये ध्यान। मैनोमीटर जो होता है पौधे के जड़ दबाव को मापता है। और आप सभी को पता है कि आज यानी कि 25 फरवरी से आप सभी विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष एक बहुत बड़ा होली हंगामा ऑफर भी लेकर के आ चुका है। जैसा सुमित सर सुबह इस सेशन को लॉन्च किया, सुमित सर ने इस सेशन के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में, किस प्रकार विद्यार्थियों के लिए ये बड़ा मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि तैयारी तो आप सभी विद्यार्थी कर ही रहे, कोर्स आप लोग सभी खरीदते ही हैं, लेकिन इस समय ये जो होली हंगामा ऑफर है इसके माध्यम से आप जुड़ करके कर सकते और भी उत्कृष्ट तैयारी, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी ऑफर में शानदार छूट मिलती है, ये ध्यान रखना। तो यहां अगर देखोगे तो क्या खास बात है, 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक, तारीख याद रखना। तो रंगों का ये त्योहार
और भी रंगीन हो जाएगा अगर आप लोगों की कुछ होती है बचत। तो देखिएगा उत्कर्ष ऐप के एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक आपको छूट मिल सकती है। अप टू 6 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, अप टू 6 मंथ की आपको एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी मिलेगी। यहां पर अगर आप कोर्स की वैधता को एक्सटेंड करते हैं तो 25% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ यूपीएजीटीए के जो अभी 2200 की पदों की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है, उसके विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है। साथ में आरपीवीटी का एग्जाम होने वाला है, तो वो विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस एजीटी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का ये बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। तो जो बैच उस समय अधिक कीमत के साथ आप लोगों को लग रहा था, तो इस समय स्टैंडर्ड की प्राइस मात्र 2000 रुपए। सुनहरा मौका है, आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं, जुड़ जाना चाहिए। प्राइम जो कोर्स है उसकी फीस 2800 रुपए है। आरपीटी का फाउंडेशन में लाइव फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड की प्राइस 4000 है। प्राइम की फीस 5300 रुपए है आपके इसमें। ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच है 2.0 बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी फीस है 2250। साथ में प्राइम की फीस है 3000 रुपए। और ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का 1.0 बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये अलग है आपके पास, ये भी 2250 और 3000 रुपए के साथ। तो जो भी आप लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का बैच खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले सुमित सर का एक सेशन देखा होगा, उसमें लगभग 4000 के आसपास पद जो है आने की संभावना व्यक्त की गई है। तो बड़ी वैकेंसी आएगी तो तैयारी भी आप लोगों को बड़ी करनी होगी। जैसे यूपीएजीटी की बड़ी वैकेंसी है, तो बड़ी वैकेंसी के लिए तैयारी बड़ी करनी होगी, लेकिन कम कीमत में, और वो भी किफायती और गुणवत्ता मूलक कोर्स के साथ। तो आप लोग अभी आज ही से जुड़ सकते हैं इस बैच में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज तो आपके पास लगभग जिसको कैसे 50 दिन है, अभी 50 दिनों में आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर का एमसीक्यू बैच है, तो यहां पर ये 800 रुपए का मिल रहा है एमसीक्यू बैच, आपको बाकी दिनों में 1000 रुपए का दिखाई देता है। 90 डेज का पावर बैच है, तो इसकी भी फीस कम कर दी गई है। तो फटाफट जिसको कह सकते हैं रिवीजन करना हो, तो ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो था वो रिवीजन कर सकते हो आप। और प्राइम की फीस 2800। एग्रीकल्चर का टारगेट बैच जयपुर का क्लासरूम बैच है ये 2000 और प्राइम की 3500। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 4.0 बैच 1800 और प्राइम की 3100 रुपए। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज है, चाहे वो एमसी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड का हो या प्राइम के लिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच जोधपुर क्लासरूम स्टैंडर्ड की 2200, प्राइम की 3500। एग्रीकल्चर का मास्टर पास है 6 महीने के लिए, साथ में इसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो के जो कोर्सेज है वो भी मिल रहे हैं आपको 5000 रुपए में। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच है महापैक, स्टैंडर्ड की प्राइस 4200 है, प्राइम की फीस यहाँ पर 6300 रुपए। तो दिवाली को और भी रंगीन बना सकते हैं उत्कर्ष के साथ। ये जेट के बैचेज है। अब देखो जेट के बैचेज के लिए आप सभी को पता है कि एक तरफ तो आईसीआर की एग्जाम डेट आ रही है, आईसीआर के फॉर्म आप लोगों के लिए ओपन दोबारा हुए। ऐसे ही जेट की आप लोगों के लिए 21 जून को एग्जाम प्रस्तावित है। तो आपके जो जेट की 21 जून की एग्जाम प्रस्तावित है, उसमें आप इन बैचेज के माध्यम से कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। जेट फाउंडेशन 2.0 बैच, स्टैंडर्ड की फीस इसमें 3500 है, प्राइम की फीस 4800 है। जेट टारगेट 180 दिन का जो बैच है, स्टैंडर्ड की फीस 2800 है, प्राइम की फीस 3800 है। जेट 2026 के न्यू एमसीक्यू बैचेज भी हम आप ले, तो देखो बड़ी चीज है जेट का एमसीक्यू बैच, ये भी 11 मार्च से जिसको कह सकते हैं आप लोगों के लिए। तो जेट का नया बैच एमसीक्यू बैच 11 मार्च से, तो बैच 11 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन याद रखना एमसीक्यू बैच अभी परचेज कर लेना, फिर बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। जेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। ये कुछ फाउंडेशन के बैचेज है। 11th प्लस 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच 12 महीने के 5200 और 6300 रुपए। 11th प्लस 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच 24 महीने के लिए 5500 और 6600। 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच 4800 और 5900, और जेट का सुपरवाइजर का कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। तो आप लोगों को इंतजार नहीं करना है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड के बैचेज है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कॉम्बो बैच 5000। पार्ट सेकंड एग्रीकल्चर का है तो 3500 रुपए। वेटनरी ऑफिसर्स वीओ के लिए तो ये यूपीपीएससी के लिए 4000 का। राजस्थान में क्रैश कोर्स आपको वो है 3200 रुपए का। तो इस होली को और भी रंगीन बना सकते हैं उत्कर्ष के मन इच्छित बैच में, किफायती फीस के साथ, गुणवत्ता मूलक एजुकेशन के साथ। तो निश्चित रूप से ये होली आप लोगों के लिए
एक अलग रंग और रंगों की खुशी लेकर के आएगी। तो आप सभी विद्यार्थी अपने इच्छित बैच में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं और भी शानदार उत्कर्ष के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।